योग सिद्धांत 11वां परिच्छेद उपाय प्रत्यय और योग। पिछले प्रकरण में भव प्रत्यय वाले योगियों पर प्रकाश डालने का प्रयत्न किया गया था। जिन योगियों को जन्म धारण करते ही योग की प्रतीति हो जाया करती है वे योगी भव प्रत्यय वाले योगी कहलाते हैं। उनमें योग प्रतीति का प्रमुख कारण पूर्व जन्म अर्जित पुण्य ही होता है। भगवान पतंजलि देव ने इस प्रतीति के अधिकारी विदेह एवं प्रकृतिलीन योगियों को ही माना है। इसके अतिरिक्त सामान्य लोगों के लिए योग प्रतीति का कारण उपाय प्रत्यय माना गया है। उपाय प्रत्यय के अनुसार साधना करते व्यक्ति ही कालांतर में स्वर्गादि लोकों को प्राप्त करके भव प्रत्यय वाले बन जाते हैं। इसलिए भगवान पतंजलि देव ने उपाय प्रत्यय की साधना के स्तंभभूत इस सूत्र की रचना की। श्रद्धा वीर स्मृति समाधि प्रज्ञापूर्वकम इतरेशम। इस सूत्र के भाष्य में व्यासदेव जी ने निम्नलिखित पंक्तियां लिखी हैं। उपाय प्रत्ययो योगिनाम भवति श्रद्धा चेतसः संप्रसादः सा ही जननी व कल्याणी योगिनम पाति तस्य ही श्रद्धानस्य विवेकार्थिनो वीरम उपजायते समुपजत वीरस्य स्मृति उपतिष्ठते स्मृति उपस्थाने च चित्तम अनाकूलम समाधीयते समाहित चित्तस्य प्रज्ञा विवेक उपावर्तते तेन यथावद्वस्तु जानाति तदभ्यासात् तद्वियात् च वैराग्यात् संप्रज्ञातः समाधिर्भवति। विवेक पूर्वक अभ्यास करने वाले योगियों का प्रमुख साधन उपाय प्रत्यय होता है, जिसका मूल श्रद्धा है। श्रद्धा प्रसन्नता और आह्लाद की जननी है। वह माता की तरह योगी की रक्षा करती है। जैसे माता अपने बच्चे के दुर्गुणों को न देख करके मात्र गुणों को ही देखती है, इसी प्रकार श्रद्धावान व्यक्ति जिसके हृदय में मात्र रूप धारण करने वाली श्रद्धा ने वास कर लिया है, वह अपने इष्ट देव के अंदर उच्च गुणों को ही देखता है। ऐसी भावनाएं जो उसको उच्च स्तर से गिरा सकें, उसके अंदर वे निम्न भावनाएं पैदा ही नहीं हो पाती। इसलिए श्रद्धा अवश्य ही योगी की माँ की तरह रक्षा करती है। इस विषय में गोस्वामी तुलसीदास जी का एक उदाहरण प्रसिद्ध है। किसी व्यक्ति ने तुलसीदास जी को चुढ़ाने के लिए कहना आरंभ किया कि उनके इष्ट देव श्री रामचंद्र जी महाराज 12 कलायुक्त होने से अपूर्ण अवतार हैं और श्री कृष्ण जी 16 कलापूर्ण होने से पूर्ण अवतार हैं। गोस्वामी जी के मन में इन शब्दों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा और वे कहकर उछलने लगे कि राम जी अवतारी हैं। उन पर कोई प्रभाव न पड़ता देख करके उसने कहना शुरू किया कि राम तो एक राजा थे, किंतु उनके प्रेमियों ने उनको अवतार बना दिया। इससे भी गोस्वामी जी के मन पर कोई कुप्रभाव न पड़ा और वे राजा राम राम राजा कह करके नृत्य करने लगे। यह था श्रद्धा का परिणाम। इसलिए श्रद्धा की महत्ता को बतलाते हुए व्यासदेव जी ने योग सूत्र पर अपने भाष्य में इन शब्दों का प्रयोग किया। सा ही जननीव कल्याणी योगिनम पाति। वह श्रद्धा कल्याण की पराकाष्ठा माँ की तरह योगी की रक्षा करती है। श्रद्धा साधक में गुणों के अनुरूप ही अपना प्रभाव दिखलाती है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 17वें अध्याय के प्रारंभ में श्रद्धा को सतोगुण रजोगुण एवं तमोगुणात्मिका तीनों प्रकार का बतलाया। त्रिविधा भवती श्रद्धा देहिनाम सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेतिताम शृणु। सत्वानुरूपा सर्वस्व श्रद्धा भवति भारत श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यत् श्रद्धः स एव सः यजन्ते सात्विका देवान् यक्ष रक्षांसि राजसः प्रेतान् भूतगणाश्चान्ये यजन्ते तामसा जनः। देहाधारियों में सात्विकी राजसी और तामसी तीनों ही प्रकार की स्वाभाविक श्रद्धा हुआ करती है। परमेश्वर का स्वरूप भी श्रद्धामय है, इसलिए जैसी जिसकी श्रद्धा होती है वह प्रभु को वैसा ही देखता है। सतोगुण से पैदा होने के कारण श्रद्धा को सत्वानुरूपा कहा गया है। यह श्रद्धा का अंकुर सतोगुण रजोगुण तमोगुण रूप होकर के जहाँ भी प्रकट होता है वहाँ पर वह प्राणी अपनी इच्छा अनुसार इष्ट का वर्ण करके उसकी पूजा करता है। सतोगुण प्रधान व्यक्ति देवताओं की अर्चना करते हैं, रजोगुण प्रधान व्यक्ति यक्ष और राक्षसों को पूजते हैं और तमोगुण प्रधान व्यक्ति प्रेत और भूतों का पूजन करते हैं। इसलिए श्रद्धा साधक को बल देती है। जिनको श्रद्धा के द्वारा बल मिलता है उनको स्मृति कायम होती है। स्मृति उपस्थान होने पर प्रसन्नता के साथ मन समाहित होता है और समाहित चित्त वाले योगी को प्रज्ञा विवेक उत्पन्न हो जाता है, जिससे वह यथावत वस्तु की यथार्थता को जानने लगता है। यह प्रज्ञा विवेक किसको कितनी मात्रा में हुआ ये कहा नहीं जा सकता,
क्योंकि साधक अपनी साधना के स्तर के अनुसार ही उन्नति कर सकता है। भगवान पतंजलि देव ने उपाय प्रत्यय वाले योगियों के 9 भेद बतलाए हैं। ते खलु योगिनो मृदु मध्य अधिमात्रोपाया भवन्ति तद्यथा मृदुपायः मध्योपायः अधिमात्रोपाय इति। तत्र मृदुपायोऽपि त्रिविधो मृदु संवेगः मध्य संवेगः तीव्र संवेग इति तथा मध्योपायः तथा अधिमात्रोपाय इति। अधिकारी 9 भेद से योगी हुआ करते हैं, जैसे मृदु उपाय, मध्य उपाय, अधिमात्र उपाय। इन तीनों के मृदु संवेग, मध्य संवेग और तीव्र संवेग वाले ऐसे 3 भेद के होते हैं। योगी अधिमात्र उपाय वाला हो और उसका संवेग भी तीव्र हो तो वह योगी अपने दृढ़ अभ्यास से 3 साल के अंदर ही सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। इसी प्रकार मध्य उपाय वाला योगी मध्य संवेग के साथ अभ्यास करता है तो 6 वर्ष में सिद्धि को पा जाए। मृदु उपाय वाला योगी मृदु संवेग के साथ अभ्यास करता हुआ 12 वर्ष के अंदर सफलता प्राप्त कर सकता है। अभ्यास में कुछ बातों का ध्यान रखना निहायत जरूरी होता है। कुछ व्यक्ति इस प्रकार के होते हैं कि जो साधारण अभ्यास में जल्दी से जल्दी उत्तम परिणाम चाहते हैं, ऐसे लोग प्रायः असफल रहा करते हैं। मनुष्य को चाहिए कि वह निष्काम कर्म योग का अभ्यास करे, फल की कामना न करे। भगवद गीता में भगवान का स्पष्ट आदेश है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर्माते संगोस्तु कर्मणि। अर्जुन को उपदेश देते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, कर्म करने में ही तेरा अधिकार है, उसके फल में नहीं। इसलिए कर्म फल के पीछे न पड़ो और फल की इच्छा न होने पर कर्म करना भी न छोड़ो, बल्कि निष्काम भाव से कर्म करते ही रहो। हमारे शास्त्रों का सिद्धांत है कि किसी भी अभ्यास के निष्कर्ष को पाने के लिए उसे श्रद्धापूर्वक लंबे समय तक किया जाना चाहिए। इसी बात का निर्देश भगवान पतंजलि देव ने दिया है। स तु दीर्घकाल नैरंतर सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि। लंबे समय तक नियमानुवर्तिता से किया हुआ अभ्यास स्थायी होता है। सबसे बड़ी आवश्यकता इस बात की है कि साधना करने वाला मनुष्य ब्रह्मचर्य व्रत का दृढ़ता से पालन करे, क्योंकि यदि वह संयम नहीं करेगा तो उसकी शक्ति का ह्रास होता रहेगा तथा विद्या का पूर्ण विकास नहीं होगा। इसलिए भाष्यकार ने ब्रह्मचर्य, तप और श्रद्धा को योग विद्या का हेतु बतलाया है। इसी बात का संकेत भगवान श्री कृष्ण ने गीता में दिया, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः। अर्थात मनुष्य के विकास में श्रद्धा पहला साधन है, दूसरा साधन है निरंतर अभ्यास और तीसरा साधन है संयतेन्द्रियता। इन नियमों का पालन करते हुए उपाय प्रत्यय वाला योगी यदि अभ्यास करे तो अवश्य ही सफलता को प्राप्त करेगा। तीव्र संवेग वाला साधक शीघ्र अतिशीघ्र अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। यदि भव प्रत्यय हो जाए तो वह साथ साथ उपाय प्रत्यय का भी अभ्यास करे तो अतिशीघ्र सफलता की पराकाष्ठा पर पहुंच सकता है। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। परम प्रभु श्री रामलाल जी महाराज की जय। योगीराज अनंत स्वामी श्री चंद्रमोहन जी महाराज की जय। श्री सदाशिव भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव।